हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण पांडे है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोपा स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ वेक्टर का लेक्चर नंबर 18 डिस्कस करूंगा। देखो, अभी तक हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा क्या क्या। तो हमने वेक्टर का एडिशन पढ़ लिया, वेक्टर क्या होता है अभी देखा, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। और मैं ये इस चीज पर आपको फोकस करवाया था कि बेसिकली एडिशन और सब्सट्रैक्शन सेम थिंग है। ओके, फिर क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर को 3D में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो 3D कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसके बारे में देखा, पोजीशन वेक्टर के बारे में देखा। और जो फाइनली जो लेक्चर नंबर 17 था, जो लास्ट लेक्चर नंबर था अभी तक इससे पहले 17 में हमने क्या देखा, हम जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे बेसिकली। और हमने जो वर्मा जी है, एससी वर्मा, जो क्लास 11 की बुक है एससी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, उससे वर्कआउट एग्जांपल नंबर आई थिंक 7, वर्कआउट एग्जांपल नंबर 7 डिस्कस की। ओके गाइस, देखो मैं आपको कुछ कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं। और देखो, मैं ये किसके लिए क्लियर करना चाहता हूं, तो उन स्टूडेंट के लिए जो क्लास 10th से 11th में आए हुए हैं। देखो, बहुत सारे आप कोचिंग वाले देखे होंगे, बहुत सारे कोचिंग वालों को देखते होंगे, तो उनकी डीपीपी होती है। और डीपीपी बेसिकली क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। और वो बेसिकली क्या, उसको क्या बोलते हैं लोग, डेली प्रैक्टिस पेपर। देखो, जो डीपीपी की जो क्वेश्चंस होती हैं, मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस होती हैं, वो किसी ना किसी बुक से ली गई रहती है। उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया जाता है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम होती है। ओके, बस कोचिंग वाले अपने हिसाब से लाइक किसी को सब्जेक्टिव में डाल देंगे, तो किसी को किस में डालेंगे, लाइक किसी क्वेश्चन में ऑप्शनल उसको बना देंगे। ओके, ये सब चीजें करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो डीपीपी में जो क्वेश्चन मिलती हैं वो बिल्कुल नई होती हैं, वो कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगी। आप कोचिंग वाले आपको मिसकंसेप्ट बनाएंगे। वो क्या बोलते हैं कि भाई हमने ही क्वेश्चन बनाए हैं, हम क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं है। देखो, क्वेश्चन तो यार क्रिएट करना क्या है, अगर आप क्लास 10 पास की हो ना, तो ज्योमेट्री के थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो। ओके, तो सेम चीज कोचिंग वाले भी करते हैं, तो थोड़ा बहुत वही चीज करते हैं कि कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन उसमें मॉडिफिकेशन कर दूं। तो मैं एक चीज आप पे फोकस करना चाहता हूं कि हमारे जो भी वीडियो देखते हैं, जो भी लड़के जो वीडियो देखते हैं स्टूडेंट्स, वो बेसिकली सेल्फ स्टडी करते हैं। ओके, मोस्ट प्रॉब्ली सेल्फ स्टडी मतलब करते होंगे। और जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनके लिए उनके पास कुछ कुछ बुक्स होनी चाहिए। एक बुक्स, कौन सी बुक्स है, एनसीईआरटी। ओके, एक बुक है एनसीईआरटी। देखो, एनसीईआरटी क्या है कि ये जेई मेंस और एडवांस के लिए, तो इसके क्वेश्चंस मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत बढ़िया है। बेसिकली जो मैकेनिक्स और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो पार्ट के जो क्वेश्चन है, इट्स नॉट बहुत बढ़िया तो नहीं है। ओके, मतलब काफी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन नीट के लिए बहुत बढ़िया है। नीट के लिए एनसीईआरटी इज वेरी गुड। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज कि आप एनसीईआरटी को एक बार क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होती, तो आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कंसेप्चुअल क्वेश्चन अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। इवन इसका जो एग्जाम्पल होते हैं एनसीईआरटी के, उसमें भी जो क्वेश्चन होते हैं बहुत बढ़िया होते हैं। ओके, नॉट, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जेई और नीट के लिए थोड़ा बढ़िया नहीं, क्योंकि उनकी डिफिकल्टी लेवल जो है ना बहुत बढ़िया नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट लर्निंग के लिए एनसीईआरटी इज वेरी गुड। ओके, दूसरी बुक जो होनी चाहिए, दूसरी बुक जो आपको फॉलो करनी चाहिए, वो है वर्मा जी। और मैं बेसिकली बनारस का रहने वाला, बनारस से मैंने मतलब पढ़ा था, वहां पर एक कोचिंग की थी, L1 कोचिंग करके है। ओके, अच्छी कोचिंग है। वहां पर एक ब्रिजेश सर है, फिजिक्स पढ़ाते हैं बेसिकली, उनका यूट्यूब चैनल भी है L1 कोचिंग के नाम से, आप देखे होंगे कि वो फिजिक्स के वीडियो उनके रहते हैं। ओके, बेसिकली जो मैकेनिक्स वगैरह के जो हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वगैरह के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैं बोलूं तो मेरा मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म से। ओके, तो उसमें उनके वीडियो रहते होंगे, तो वो क्या बोलते थे कि वर्मा जी को सिरहाने रख के सोया करो, और काफी हद तक सही बात थी।
वर्मा जी गुड बुक। ठीक, तो दूसरा चीज क्या है कि एससी वर्मा की बुक को आपको सॉल्व करना चाहिए। ये मतलब फर्स्ट स्टेप है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और स्पेशली फॉर जो जेई मेंस और जो जेई पे जो टारगेट कर रहे हैं जेई पे, उनके लिए दिस इज द मस्ट हैव। ओके, देखो थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी रहती है, थोड़ी सी और प्रैक्टिस। तो हम लोग जब पढ़ते थे, लाइक जब मैं 2012 में मैंने मतलब एग्जाम दिए थे बेसिकली जेई, उस टाइम एआई ट्रिपल ही था, एआई ट्रिपल ई और आपका आईआईटी जेई। ओके, तो हमने उस टाइम एग्जाम दिया था। तो उस टाइम पे एक बुक आती थी रेजनिक हैलिडे की, लेकिन वो उस बुक का जो ओरिएंटेशन था वो जेई वगैरह के लिए नहीं था। अभी की बुक आती है रेजनिक हैलिडे की, जो बेसिकली आईटी जेई के ओरिएंटेशन के हिसाब से होती है, और उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो अभी रिड्यूस किए गए हैं। और रुक जाओ, उस बुक को किसने लिखा है मैं उनका नाम बताता हूं। मतलब लिखे तो बेसिकली ओरिजिनल वही राइटर है, लेकिन एडॉप्ट किया गया है। एक जो राइटर है वो बेसिकली उनका नाम है मनीष, उनका नाम है मनीष के सिंघल। ओके, तो ये काफी बढ़िया किताब है। मतलब ये आपको विली का है। ओके, काफी बढ़िया किताब है, आपको इसको जाना चाहिए। ओके, लेना, इस बुक को रखना चाहिए। इसके साथ दिक्कत क्या है कि इस बुक में आपको जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जो क्वेश्चन जैसे उसमें जो क्वेश्चन के जो डाटा दिए जाते हैं, लाइक एंगल दिया हुआ, तो आप वर्मा जी में देखोगे, चाहे किसी भी बुक में देखो, किसी कोचिंग वालों की जो डीपीपी में देखोगे, तो उसमें जो एंगल जो रहते हैं वो बेसिकली क्या रहेंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री। ओके, और मैक्सिमम क्या रहेंगे, वो ये वाले एंगल होंगे, जो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है 3, 4, 5 पे। ओके, तो ये वाले और ये वाले, ये θ1 θ2, इन दोनों की जो वैल्यू दी जाती है मैक्सिमम यही होता है। विली में क्या होता है कि इसमें जो एंगल रहेगा वो 10 डिग्री रहेगा, 16 डिग्री रहेगा, 25 डिग्री रहेगा, 26 डिग्री रहेगा। ओके, तो हम लोग के टाइम में इसके साथ ये थोड़ा सा इशू था कि हम लोग मतलब एग्जैक्टली आंसर मैच नहीं कर पाते थे। लेकिन अब क्या है, अब आपका जो जमाना है, आपके टाइम में स्मार्टफोन आ चुके हैं। हर एक स्मार्टफोन में कैलकुलेटर होता है, कोई भी कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आप आसानी से इन सब वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो बुक है ये बहुत बढ़िया किताब है। बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट वाइज जबरदस्त किताब है, और ये पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। ओके, इस बुक से फिजिक्स जो है, जो सेकेंडरी लेवल पे और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, ये पूरी दुनिया में इस बुक से पढ़ा जाता है। तो जबरदस्त बुक है ये। ओके, तो ये बुक जो है हैलिडे की, हैलिडे रेजनिक वॉल्कर। ओके, इनकी जो आईआईटी जेई के लिए जो बेसिकली है, ओके, आईआईटी जेई की जो सीरीज है, जो जेई मेंस और एडवांस की जो सीरीज है, आप इसको लीजिए। ये अच्छी किताब है, इसके 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ओके, ये अच्छी बुक है, बेसिकली सेल्फ स्टडी के लिए बढ़िया किताब है। उसके बाद आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखो अभी जो इंडियन वर्जन है इसमें सफिशिएंट क्वेश्चन है, लाइक इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये जो 3 किताब है, जब ये जो 2 किताब है बहुत बढ़िया किताब है। मैं एक्चुअली देखो अब इसमें बात किया जाए कि इसमें किसको फॉलो करें, वर्मा जी को फॉलो करें कि रेजनिक, ये जो रेजनिक हैलिडे है, वॉल्कर जो है, इनको फॉलो करें, किसको फॉलो करें। आई विल सजेस्ट कि अगर देखो इसको आप फॉलो करो, नो डाउट इसकी हर एक चीज जबरदस्त, थ्योरी लाजवाब। मतलब किसी भी कोचिंग वालों की जो लंबी लंबी कहानियां होती हैं उनसे बहुत बढ़िया इसमें थ्योरी दी हुई है, हर चीज दिया हुआ है, हर एक चीज मैं बता रहा हूं, हर एक चीज इस बुक में हर एक चीज दिया हुआ है। ओके, और काफी बढ़िया से दिया हुआ है, मतलब इस बुक को आप पढ़ोगे आपको अच्छा लगेगा। ओके, अगर आप इस बुक को लेकर कंफर्टेबल हो, गो फॉर इट। अदरवाइज वर्मा जी जिंदाबाद, एंड वर्मा जी का तो भाई मतलब कोई जवाब नहीं है। ओके, आपको एक और बुक चाहिए जो आपको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाती हो। इसके लिए 2 बुक, मतलब
आप इन दोनों में से कोई एक बुक आप ले सकते हैं। एक मैंने मतलब हम लोग जब पढ़े थे तो उस टाइम हमारे पांडे डीसी पांडे साहब की आती थी। ओके, डीसी पांडे अभी अन अकेडमी पर आ गए हैं, बहुत पैसे लेते हैं। ओके, और डीसी पांडे की एक आती है, एक फिजिक्स गैलेक्सी की बुक आती है। देखो, डीसी पांडे का जो पूरा का पूरा फोकस होता है बेसिकली जेई पे होता है। ओके, जेई मेंस और एडवांस पे होता है। ये जो फिजिक्स गैलेक्सी की जो बुक है, इसका भी फोकस जेई नीट और जेई पे होता है, जेई मेंस और एडवांस पे होता है। लेकिन इस बुक में आपको ओलंपियाड के लिए भी मतलब थोड़ा बहुत दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चंस जो होते हैं वो बेसिकली जेई नीट्स के लिए ही होते हैं। ओके, ओलंपियाड के लिए लिखा गया रहता है, लेकिन जो जिस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, पैटर्न होता है, एवरीथिंग इज ओलंपियाड। इसमें यह है कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बोल दिया ओलंपियाड के लिए। ओके, यह बहुत बढ़िया किताब है और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा है, इसमें कॉन्सेप्ट भी ज्यादा है। मतलब आपको डीसी पांडे से बढ़िया कॉन्सेप्ट है इसमें। तो दिस इज द गुड बुक। अगर आप इसमें और इनमें, आप इनमें से कोई एक बुक रख लीजिए। ओके, आपको ये कब कर रहे हैं? जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ओके, आपके पिताजी को आप नहीं चाहते हैं कि आपके पिताजी को तकलीफ हो, वो 1 लाख रुपए दे। देखो, एक अभी तो आप देख रहे हो ऑनलाइन मार्केट में भी लूट मची हुई। ओके, एवरीबॉडी जो है वो आपको लूटने के लिए आए हुए हैं। ओके, कुछ लोगों की कम फीस है, जो जिनकी कम फीस है वो क्या बोलते हैं कि सस्ता का मतलब ये नहीं होता खराब है। मैं क्या बोलता हूं, फ्री का मतलब भी नहीं होता कि खराब है। ओके, चलो, तो ये फिजिक्स गैलेक्सी ये बढ़िया किताब है। आप चाहो तो इसको फॉलो करो। अगर ये मार्केट में नहीं मिलती है, ये ऑनलाइन मिल जाती है। ओके, ये अमेजोन वगैरह पे मिल जाती है। और इनकी अच्छी बात है कि इनका जो मेन फोकस होता है जेई आईटी जेई पे ही होता है। ओके, जेई नीट और जेई मेंस और एडवांस पे डीसी पांडे की। ओके, तो आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना बेसिकली इन दो से आप क्या इनको बोल सकते हो कि टेक्स्ट बुक बोल लो, इन दोनों को टेक्स्ट बुक जेई के लिए। और इसको क्या बोल लो आप, इन दोनों में से कोई एक को आप क्या बोल सकते हो भाई कि प्रैक्टिस, या मैं बोलूं साइंस, इनसे प्रैक्टिस करो। ओके, ये बेसिकली किसके लिए रहा, ये किसके लिए रहा? तो ये रहा आपको जो जेई मेंस और एडवांस की जो प्रिपेयर कर रहे हैं और जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और वर्मा जी क्या है सर। ओके, तो इसलिए मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं क्या करूंगा कि जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी के भी रहेंगे, डिस्कस किए जाएंगे। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। ओके, और नीट के लिए, नीट वालों के लिए क्या करेंगे हम लोग? नीट वालों के लिए एनसीईआरटी रहेगा ही रहेगा, वर्मा जी को डिस्कस कर लेंगे तो नीट वालों का यहां से पूरा हो जाएगा। ओके, और जो ये मेंस वाले जो हैं उसके लिए एनसीईआरटी तो रहेगा ही रहेगा, वर्मा जी को हम डिस्कस कर लेंगे। और आप देखोगे गाइस कि जो अगर आप मेरी प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करोगे आपको क्या मिलेगा, हमने बहुत सारे हमने आईटीजेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए हैं। ओके, आईटीजेई के प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व किए हुए हैं पूरा चैप्टर वाइज, तो उसके वीडियो मिल जाएंगे। ओके, तो उसी तरीके से हम अभी मेरी क्या प्लानिंग है, एक्चुअली टाइम की वजह से मैं पूरा कर भी नहीं पाता हूं, तो हम इस बुक की जितने भी क्वेश्चन है सारे का वीडियो सोल्यूशन देंगे। ये डीसी पांडे की जितने भी बुक है इसके सारे के सारे वीडियो सोल्यूशन देंगे, और फिजिक्स गैलेक्सी की जितनी भी बुक है उसके भी हम वीडियो सोल्यूशन देंगे। देखो, आप कौन सा यूट्यूब चैनल प्रीफर कर सकते हो। देखो, मैं बहुत ज्यादा आज के जो फिलहाल के जो नाम है उन पे नहीं जाता। ओके, मैं उन लोगों के नाम बताऊंगा जो बेसिकली रिजल्ट दिए हैं। ओके, अन अकेडमी वगैरह मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अभी तक का कोई उनका वो रिजल्ट वगैरह है नहीं। ओके, हाइप क्रिएट किए हैं। तो देखो, आप कौन कौन से चैनल, यूट्यूब चैनल जो है ज्वाइन
कर सकते हो। एक तो फिजिक्स के लिए बेसिकली ये चैनल बहुत जबरदस्त है, जो फिजिक्स गैलेक्सी है आशीष अरोरा सर की, जबरदस्त चैनल है। ओके, अब विजिट करो, इनके वीडियो को देखो, जबरदस्त चैनल है ये फिजिक्स गैलेक्सी के आशीष अरोरा सर की। दूसरा जो आप जा सकते हो वो एक देखो यार, अगर आप जो अच्छी कोचिंग है लाइक रेजोनेंस हो गया, आपका एलन हो गया, ओके, आकाश वगैरह हो गया, तो अगर आप उनके जितने भी वीडियो फ्री में अवेलेबल है उनको आप देख सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप L1 कोचिंग के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप जाओ, इनके भी ये बेसिकली कोचिंग है। ओके, तो इनके बहुत सारे वीडियो फ्री में अवेलेबल है, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, गो एंड वॉच। दूसरा आप GRS ट्यूटोरियल्स करके एक यूट्यूब चैनल है, उनके भी वीडियो जो है आप जाकर के देख सकते हो, इसके भी बहुत सारे वीडियो फ्री में अवेलेबल है। ओके, तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन हो गया। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करता हूं, इस बोर्ड को एक बार क्लीन करता हूं, और हम अभी वर्मा जी का जो वर्कआउट एग्जाम्पल है, वर्कआउट एग्जाम्पल जो वेक्टर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, उससे हम वर्कआउट एग्जाम्पल का 8वां क्वेश्चन करेंगे। ओके, वर्कआउट एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। एक मेरे को देख लेने दो, क्वेश्चन नंबर 8 इसको डिस्कस करेंगे। ओके, चलो, तो मैं अभी स्टार्ट करता हूं लेक्चर को, और मैं एक बार इसको इरेज कर लूं। चलो, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, वर्कआउट एग्जांपल SC वर्मा चैप्टर 2 वेक्टर जो मैथमेटिक्स, जो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है ना, चैप्टर 2, उससे वर्कआउट एग्जांपल 8 को भी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है, इफ तो क्या करना है, सो दैट वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B। इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। ओके, इस क्वेश्चन को हम बहुत सारे तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं। ओके, और ये जो क्वेश्चन है, ये जबरदस्त क्वेश्चन इस सेंस में है कि आप इसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं, एक तो आप वेक्टर में देखोगे, दूसरा गाइस देखो, अगर आप क्लास 11th में होंगे और आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब आप मैथ लिए, मैथ के स्टूडेंट हैं, तो आप इसी टाइप के क्वेश्चन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में देखेंगे। ओके, आप इसी टाइप के क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर में भी देखेंगे, बस तो वहां पर वेक्टर की जगह पे कॉम्प्लेक्स नंबर जेड हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को समझना, इस क्वेश्चन की जो ज्योमेट्री है उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। ओके, तो हमारे पास देखो, हमारे पास इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2-3 तरीके हैं। एक पहला तरीका क्या है कि हमें पता है कि भाई ये बेसिकली क्या बोल रहा है, ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट बोल रहा है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B का रिजल्टेंट बोल रहा है। ओके, और यह भी क्या बोल रहा है, यह क्या बोल रहा है कि वेक्टर A प्लस माइनस वेक्टर B, ये इन दोनों का रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा बेसिकली उसकी बात कर रहा है। ओके, तो एक क्या है कि एक हमारे पास फार्मूला है रिजल्टेंट के लिए, ओके, जो हमने डिराइव किया था, और उस फार्मूला को अगर आप मतलब ध्यान से फोकस करोगे, सो यू कैन राइट विथ फुल कॉन्फिडेंस, देन दिस गाय इज गोइंग टू बी इक्वल टू A mod A का स्क्वायर प्लस mod B का स्क्वायर प्लस 2 mod A mod B cos थीटा। ओके, और दूसरा क्या है, प्लस दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू mod A का स्क्वायर प्लस mod ऑफ माइनस B का स्क्वायर प्लस 2 mod A mod B, और क्या बोल दूं मैं, cos, इन दोनों के बीच का एंगल लेटर से जो अल्फा होगा, हम अल्फा निकाल लेंगे थीटा वेक्टर में। ओके, वेक्टर A और माइनस वेक्टर B के बीच का एंगल,
दैट इज गोइंग टू बी द कॉस अल्फा। तो वैसे देखो यहाँ पर जो अल्फा की जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, पाई माइनस थीटा। ओके, अल्फा इज बेसिकली पाई माइनस थीटा। आप सिंपल ज्योमेट्री करोगे तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि जो सिंपल हमारा जो ज्योमेट्रिकल अप्रोच है हम उसकी मदद से इसको क्यों सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, ज्योमेट्री की मदद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो हमारा कॉमन सेंस क्या बोलता है, पहले हम अगर इस क्वेश्चन को देखें, इस इंफॉर्मेशन को देखें, तो हमको क्या लगेगा भाई ये दो वेक्टर का बेसिकली एडिशन है और ये मॉड है, तो बोल रहा है कि जो रिजल्टेंट है उस वेक्टर का लेंथ है। ओके, अगर मैं इसके अब बात समझ रहे हो, ये बेसिकली क्या है, दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो अगर मैं इस वेक्टर का मतलब मैं निकालूं तो देखो, एक तो सबसे पहले मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ ही कर लेता हूं, चलो इजी होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, चलिए कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अबाउट कोऑर्डिनेट एक्सिस। और ये क्या बोल रहा है कि एक वेक्टर ए इधर है, लेट अस अज्यूम दिस इज द वेक्टर ए। ओके, ये वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी लेट अस अज्यूम कहीं इधर होगा ऐसे। ओके, दिस इज द वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर बी, और ये इन दोनों का जो रिजल्टेंट है बेसिकली ये होगा, दिस इज द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और मॉड का मतलब कुछ नहीं है, मॉड का मतलब है भाई ये लेंथ। ओके, चलो अब गाइस कोई बोले मुझे हमें किसके लिए ज्योमेट्री ड्रॉ करनी है, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी की ज्योमेट्री ड्रॉ करनी। ओके, तो माइनस वेक्टर बी जो होगा वो इस वेक्टर बी के एंटी पैरेलल होगा, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो 180 डिग्री, दिस एंगल इज बेसिकली 180 डिग्री, और ये कहीं इधर आएगा सेम लेंथ का। ओके, दिस इज द माइनस वेक्टर। अब ये जो वेक्टर देखो, ये वेक्टर ए, ये माइनस वेक्टर बी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहां पे होगा। ओके, एंड व्हाट कैन आई राइट हियर, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। आई होप गाइज आप यहां तक भाई इस चीज ये जो ज्योमेट्री है इसमें काफी हद तक कंफर्टेबल होगे। ओके, चलो क्लास 9 पास, क्लास 10 पास। अब देखो भाई ये मॉड, ये दोनों जो डब्बा, ये जो बॉक्स मॉड लगा दिया है, इसका मतलब क्या है कि दोनों का लेंथ, अगर ये x है, दिस लेंथ इज x, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द x। आई होप आप एग्री करोगे। ओके देखो, और ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि ये दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर मैं इसको बेसिकली हम ट्रायंगल को ले लेते हैं, ओके, ओ ए बी, तो इसका मतलब क्या है कि ए बी इज स्ट्रेट लाइन, ए बी इज स्ट्रेट लाइन। ओके ओके, चलो ओके, अब देखो एक काम देखो, ये एंगल अगर दिस एंगल इज थीटा, तो यह भी एंगल क्या होगा भाई, थीटा। एग्री, आई होप आप सभी लोग एग्री करोगे। ओके, ये एंगल थीटा, सो दिस एंगल इज आल्सो गोइंग टू बी द थीटा। अगर ये इसका लेंथ y है, सो दिस इज आल्सो गोइंग टू बी द y, बिकॉज मैग्नीट्यूड तो सेम होगा भाई, लेंथ तो दोनों का सेम होगा। अगर ये y है, सो दिस इज आल्सो गोइंग टू बी द y। ओके, चलो चलो अब गाइस एक चीज देखो, मैं एक चीज व्हाट कैन आई से, मैं ये अगर बोलूं, अगर मान लो ये पॉइंट जो है ओ डैश है, इफ दिस पॉइंट इज बेसिकली ओ डैश, तो मैं क्या बोल सकता हूं, देखो ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, ये लेंथ y है, यह भी लेंथ y है, यह लेंथ x है, यह लेंथ x है। तो यार ये तो सिमिलर ट्रायंगल है बेसिकली,
ये कौन सा ट्रायंगल है? आप देखोगे जो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी होती है क्लास 10 की। ओके, दिस इज द बेसिकली सिमिलर ट्रायंगल। ओके, देखो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली साइड, ये वाली साइड है, ये वाली साइड, ये वाली साइड है। सो दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी द सिमिलर ट्रायंगल। ओके, और अदरवाइज आप देखो तो मान लो ये अगर जेड है तो देखो तीनों साइड इक्वल है इस ट्रायंगल में, इसके तीनों साइड एक्स, यह एक्स है, यह वाई है, ये वाई है, यह जेड है, ये जेड है। तो ये बेसिकली क्या है, देखा जाए तो सिमिलर भी है एंड कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल भी है। ओके, कॉन्ग्रुएंस दोनों तो सिमिलरिटी काफी है। तो दिस इज बेसिकली सिमिलर ट्रायंगल। ओके, सिमिलर ट्रायंगल है। चलो, तो एक चीज देखो, ये सिमिलरिटी अगर आप ढंग से एनालाइज किए तो y के अपोजिटिव वाली एंगल अगर अल्फा है तो इसके y के अपोजिटिव वाली एंगल भी दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द अल्फा। ओके, दिस एंगल इज ऑल्सो गोइंग टू बी द अल्फा। ओके, दिस एंगल, और ये एंगल अगर मैं x का अपोजिट, दिस एंगल इज बीटा, तो यहां पर यह भी क्या होगा, बीटा। ये एंगल क्या होगा, बीटा। ओके ओके, चलो, इसका मतलब क्या है अब ध्यान से देखो। अब हम इस पे फोकस करें, ये बीटा पे, व्हाट कैन आई राइट हियर, 2 बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो व्हाट इज द बीटा? बीटा इज बेसिकली 90 डिग्री। तो ये एंगल क्या होगा, दिस एंगल इज 90 डिग्री, और यह भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। ओके, ये दोनों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री। तो एक चीज देखो, मैं बार बार बोलता हूं, जहां तक हो सके गो विथ ज्योमेट्री। ओके, ज्योमेट्री में चीजें ना बहुत दिखती हैं, और ये जो अप्रोच है ना गाइस, जब आप बेसिकली मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे, ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे, ये अप्रोच बहुत काम आने वाला है, इस तरीके से एनालाइज करना। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड। ओके, आप इस तरीके से एनालाइज कर सकते हो। दूसरा तरीका, बी द फॉर्मूला मैन। ओके, दूसरा तरीका क्या है कि देखो, हम इसको नहीं बोलेंगे कि बी द फॉर्मूला मैन, एक्चुअली क्योंकि हम इस चीज को भली भांति समझते हैं कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। ओके, वी नो हाउ कैन आई राइट। ओके, देखो गाइस, यहां पर मैं जो बोला था ना, अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। अब ध्यान से देखो, इफ दिस एंगल, अगर हम इस एंगल को थीटा ले लें, इस सब चीजों को भूल जाओ, ये दिस एंगल इज थीटा, तो ये बेसिकली क्या होगा, दिस इज पाई माइनस थीटा। ओके, और कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, एवरीबॉडी नो, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ओके, तो आप देखते होगे जो सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है उसमें यहीं पर बेसिकली माइनस लगा होता है, इस जगह पे जो प्लस हमने लगाया है ना, यहां पर माइनस लगा होता है। तो दिस इज द बेसिकली रीजन व्हाई यू गेट माइनस एट दिस पॉइंट। ओके, चलो, तो हम एक ज्योमेट्रिकल अप्रोच है, ज्योमेट्रिकल अप्रोच से आप ट्राई करो। ओके, आप जस्ट क्लास 10 पास किए हो, आपको बस मीनिंग समझना है, इस चीज को मीनिंग समझना है, और इससे आप बस आप क्या करो, इस चीज की मीनिंग समझने के लिए आप बेसिकली ये फोटो बना लो, ये जो फोटो है इसको ड्रॉ कर लो, और इस चीज को क्या भूल जाओ कि ये कुछ मॉड वगैरह, दिस इज एक्स और ये भी एक्स, यह लेंथ है दोनों, बेसिकली लेंथ ऑफ दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल। ओके, ये फोटो बना लो, इस फोटो की मदद से, उसके बाद इन दोनों को बेसिकली लेंथ पे ट्रीट करो, आप बहुत आसानी से ये प्रूव कर लोगे कि बीटा, जो यहां पे ये एंगल बीटा जो है, बीटा इज 90 डिग्री। ओके, एंड देखो व्हाट इज द बीटा, बीटा इज बेसिकली एंगल बिटवीन, ये एंगल 90 डिग्री है, दिस एंगल दिस आल्सो गोइंग टू बी द बीटा। ओके, अगर आप इस एंगल को फाइंड कर ली, यू विल गेट दिस एंगल। तो आप बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हो, शो कर सकते हो, दिस इज गोइंग टू बी द वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी।
ओके, तो अपने में भरोसा रखो, जो नए टर्म है उनसे डरने की जरूरत नहीं है। ओके, क्लास 11th में तो और मैथमेटिक्स वैसे ही डराती है। ओके, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये जो अप्रोच है हमारा, हम उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए बेसिकली क्या चाहिए, ट्रायंगल, जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। ओके, मतलब उसकी कैसे एनालिसिस कैसे करते हैं उस पर थोड़ी सी पकड़ होनी चाहिए। तो मैं एक बार इसको क्लीन करता हूं इस बोर्ड को, और हम इस मेथड, ये जो फॉर्मूला हम उससे डिस्कस करने की, हम इससे करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलो चलो, तो एक अप्रोच इसमें क्या है कि वी नो दैट वेक्टर ए दिस इज इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। एंड व्हाट इज द थीटा? अगर वेक्टर ए इधर है, देखो, इफ दिस इज वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, यहां पे ये दोनों टेल, इन दोनों का टेल मैच हो रहा है, सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा। ओके, इस चीज को समझना जरूरी है। सिमिलरली व्हाट कैन आई राइट हियर, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो विथ फुल कॉन्फिडेंस आई कैन राइट इट एज मॉड ए स्क्वायर प्लस माइनस वेक्टर बी मॉड स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड ऑफ माइनस वेक्टर बी कॉस, यहां पर क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर बी, पाई माइनस थीटा। ओके, इसके अगर मैं फोटो बनाऊं तो एक चीज देखो, ये हो गया वेक्टर ए। ओके, दिस इज द वेक्टर ए, इस डायरेक्शन में हो गया वेक्टर बी, तो हमारा जो माइनस वेक्टर बी होगा कहीं इधर होगा, माइनस वेक्टर बी, दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा भाई, पाई माइनस थीटा। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर बी इज पाई माइनस थीटा। ओके, सो ये बेसिकली क्या हो गया, देखो भाई, लेंथ तो दोनों, ये बेसिकली क्या होता है भाई, लेंथ होता है, मॉड का मतलब ही लेंथ होता है, तो लेंथ, इसका लेंथ तो सेम होगा। व्हाट कैन आई राइट हियर विद फुल कॉन्फिडेंस, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस माइनस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ओके, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब क्या बोल रहा है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो मैं इसको और इसको क्या करता हूं, दोनों की इक्वल करता हूं, मैं इन दोनों क्या करता हूं, इक्वल करता हूं। मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ओके, देखो गाइस, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको जो पुरानी चीज जानते हैं तो उसका यूज करने को बड़ा मजा आता है। ओके, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम नई चीज को भूल जाएं। ओके, सो आप दोनों से करो, आप जितने अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, जितना अलग अलग अप्रोच से जाते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस उतना बिल्डअप होता है। समझ लो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो बेसिकली इस क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन का, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपका जो एनालिटिकल मेथड है वो डेवलप होगा। ओके, जैसे देखो, हम लोग साइकिल चलाते थे, साइकिल चलाना सिंपल तरीका है, तो कुछ लड़के भाई बहुत तरीके से साइकिल, कुछ लोग हैंडल छोड़कर साइकिल चलाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि लाइक जैसे पुराने जमाने में क्या करते थे कि वो अपने सीट पे खड़े होकर साइकिल चलाते थे स्पीड के लिए। ओके, तो यार अब हर तरीके से आना चाहिए, हर एक तरीके से आना चाहिए। ओके, तो आप जो है अप्रोच जो है, आपको जितना ज्यादा तरीके से कोई किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो उतना बढ़िया है, तो आप सॉल्व करो उसको। ओके, और देखो, बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन पे नहीं जाना चाहिए, एक लिमिटेड, मतलब अगर आप बेसिकली जेई वगैरह के जो क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस कर रहे हो और आप एक किसी बढ़िया बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपका एक लेवल क्रिएट हो जाता है। ओके, तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए
mod b cos थीटा। ओके, तो देखो इसके अंदर की जो ये दोनों इक्वल है, मतलब इसके अंदर की दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसके अंदर की दोनों वैल्यू क्या होंगी भाई, इक्वल होंगी, तभी तो ये अंडर रूट इक्वल आ रहा है। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट हियर, mod a स्क्वायर प्लस mod b स्क्वायर प्लस 2 mod a mod b cos थीटा इज इक्वल टू mod a स्क्वायर प्लस mod b स्क्वायर माइनस 2 mod a mod b cos थीटा। ओके, देखो ये बेसिकली ये लेंथ कैंसिल, ये लेंथ कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, ध्यान से देखो गाइस, तो बेसिकली 4 mod a mod b cos थीटा इज इक्वल टू 0। एक चीज बताओ, ये बेसिकली देखोगे तो 4 mod a mod b cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये कैसे पॉसिबल, ये कब पॉसिबल है, क्या ये लेंथ 0 है, क्या ये जो लेंथ है, दिस इज इट 0, आंसर है नो, दिस इज नॉट 0। क्या यह 0 है, आंसर नो, दिस इज नॉट 0। क्या 4 की वैल्यू 0 होती है, आंसर नो, दिस इज 4, दिस वैल्यू इज नॉट 0। तो ये 0 कब पॉसिबल, मस्ट बी दिस ये जो cos थीटा है, दिस गाय, दिस मस्ट बी 0। ओके, तो इस बंदे को 0 होना पड़ेगा, और ये 0 कब होगा, हमारा क्या मतलब है, कहने का मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 0। cos थीटा 0 कब होता है, cos थीटा इज 0 when theta is equal to 90 degree. And what is theta? And what is theta? Theta is basically angle, this angle, theta. So this angle theta is equal to 90 degree. Okay. So and yeah क्या, यह वेक्टर A है, this is vector B. So vector angle between vector A and vector B is 90 degree. This means vector A is perpendicular to vector B. Okay. यही शो करना था, वर्मा जी नहीं बोला था शो करने के लिए, एंड वी हैड शोन इट। चलो एक वर्मा जी का अप्रोच देखते हैं। देखो वर्मा जी का अप्रोच जो है काफी हद तक मैथमेटिकल है एक्चुअली। ओके, काफी हद तक मैथमेटिकल है, बताता हूं कैसे मैथमेटिकल है। मैं इस पूरे बोर्ड को क्लीन करता हूं। ओके, इस क्वेश्चन को तो रहने देते हैं। चलो देखो गाइस, ये जो अभी बताने जाने वाले हैं, उस चीज के बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया है। मैंने जो हमारी वीडियो देखोगे अभी तक 1 से लेकर के 18 मतलब 70 तक के जो वीडियो देखेंगे, हमने उस कॉन्सेप्ट को अभी डिस्कस नहीं किया है। एक्चुअली वो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, और बेसिकली फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी भी नहीं है। ओके, हम क्या डिस्कस क्या किया गया है, जैसे मान लो वो डिस्कस ये है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए का जो स्क्वायर होगा वो बेसिकली क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए होगा। मॉड ऑफ ए का स्क्वायर जो होगा वो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए होगा। ओके, आई होप आप एग्री करोगे इस चीज से। मॉड ऑफ ए का जो स्क्वायर होगा वो होगा ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। ओके, चलो अभी इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग वगैरह पे तो भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा। वर्मा जी ने इसी अप्रोच को लिया हुआ है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं वर्मा जी का। एक्चुअली करेक्ट, वर्मा जी का यही अप्रोच है। ओके, इस पे हम कुछ देर बाद मतलब डिस्कस करते हैं बेसिकली कैसे होता है। पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं, वर्मा जी का अप्रोच किया, और ये काफी हद तक सही भी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मॉड ए मॉड ये क्या होगा, ये अगर मैं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूं, दिस इज बेसिकली मॉड ए cos थीटा। व्हाट इज थीटा, दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ए। ये जो दो वेक्टर ए और दोनों वेक्टर ए हैं उनके बीच का एंगल। तो भाई देखो दोनों वेक्टर ये जो दोनों वेक्टर है वो बेसिकली क्या पैरेलल टू ईच अदर है। ओके, उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। सो दिस एंगल दिस गाय ये जो है cos थीटा इज गोइंग टू बी द 1। ओके, सो बेसिकली हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आई कैन राइट दैट a डॉट a इज इक्वल टू
ए डॉट ए इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर। ओके, चलो गाइस एक चीज देखो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो लेंथ है दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का लेंथ। ओके, तो इसका मतलब क्या है, आई कैन राइट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो लेंथ का स्क्वायर है दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यह भी इक्वल होगा। ओके, अब मैं इसको अगर बात करूं, लेट अस अज्यूम दिस इज वेक्टर आर, दिस इज वेक्टर आर, सो आई कैन राइट मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू आर। सो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मॉड आर स्क्वायर। आई कैन राइट वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर। ओके, अब वेक्टर आर बेसिकली क्या है, हम यहां से ले लेते हैं। सो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, तो वर्मा जी ने डायरेक्टली इसी तरीके से इसको लिख दिया है। वर्मा जी ने डायरेक्टली क्या है, इसी तरीके से मतलब लिखे क्या है, वर्मा जी ने क्या डायरेक्टली क्या सोल्व किया है, मॉड ए अरे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मॉड होगा इसका स्क्वायर जो होगा दिस इज गोइंग टू बेसिकली वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, तो वर्मा जी ने इस चीज को डायरेक्टली मतलब ये जो चीज है इसका बिना कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिए हुए इसको डायरेक्टली लिख दिया है। ओके, तो देखो आपको और ये कैसे किसी मतलब इस चीज को हम ऐसा कैसे लिख सकते हैं, तो ये डाउट बहुत सारों को क्लियर हो गया होगा। हाँ, इसमें भी आई डोंट थिंक कि कोई डाउट होना चाहिए। अगर आप ऐसे इसको दो वेक्टर ट्रीट करो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसको दो वेक्टर ट्रीट करो, तो आप फुल कॉन्फिडेंस से बोलोगे भैया कि दिस मस्ट बी 0 डिग्री, थीटा मस्ट बी 0 डिग्री, बोथ आर द पैरेलल, बोथ आर द सेम वेक्टर। ओके, बोथ आर द सेम वेक्टर। ओके, तो गाइस मैं इसको इस तरीके से बहुत आसानी से लिख सकता हूं। और मैं क्या लिख सकता हूं, आप ध्यान से देखो, तो आई कैन राइट, अगर मैं इसको लिखूं तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट ए प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट बी। ओके, ये this is the simple approach or everybody is going to agree with us. Okay, so एक चीज देखो, आप एग्री करोगे प्लस एग्री, ओके, तो ये बेसिकली क्या होगा, मॉड ए स्क्वायर, या क्या होगा मॉड बी स्क्वायर। ओके, और अब ध्यान से देखो गाइस, अगर मैं बोलूं ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, अब दोनों लोग एग्री करोगे। ओके, सो व्हाट कैन आई हियर, टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ओके, सो ये हमारा बेसिकली ये वाला जो बंदा होगा वो बेसिकली ये होगा। आई होप एवरीबॉडी इज गोइंग टू एग्री विथ अस, विथ मी, नॉट अस। ओके, चलो अब हम इसके बारे में बात करते हैं, इसके यहां पर आते हैं। तो सिमिलरली व्हाट कैन आई हियर, मॉड ए माइनस मॉड बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू डॉट, आई होप अब सभी लोग कंफर्टेबल होगे। ओके, व्हाट कैन आई राइट हियर राइट नाउ, दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ओके, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। तो गाइस आप ध्यान से देखोगे, यह भी क्या इक्वल, यह क्या आएगा, यह बेसिकली आएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस
टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब ये जो दोनों हैं, यहां पे ये वाला टर्म और यहां पे ये वाला टर्म क्या होगा भाई, इक्वल है। ओके, ये तो व्हाट कैन आई राइट, आई होप आप सभी को दिख रहा होगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए, ओके, 2 ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी। तो सारा कैंसिल 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 एंड व्हाट आई गेट हियर 4 ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। 4 ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो भाई क्या है, देखो क्या 4 की वैल्यू 0 होती है, ये 0 पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या है कि 4 को एक 0 से, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया गया तब ये 0 पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है कि दिस मस्ट बी 0। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। ओके, ये 0 कब पॉसिबल है, ये 0 कब आएगा, मैं इसकी अगर वैल्यू बात करूं तो मॉड ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। देखो हमने जब शुरू में जब लाइक अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर रहे थे, ओके, रिजल्टेंट के मेथड से, सो हमने भाई यही हमारी लास्ट में वैल्यू आ रही थी, दिस मस्ट बी 0। ओके, दिस मस्ट बी 0, इसका मतलब क्या भाई, ये तो 0 होगा नहीं, यह भी 0 नहीं होगा, दिस शुड बी 0, यह क्या होना चाहिए, दिस शुड बी 0। यह 0 कब होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस मीन्स एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दिस एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यह क्या है भाई, दिस एंगल इज बेसिकली 90 डिग्री। ओके, सो वी हैव प्रूफ हियर अगेन दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ओके, वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके गाइस, तो ये हमारा क्या रहा, जो क्वेश्चन नंबर जो 8 रहा वर्मा जी का वर्कआउट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 8, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन, इसका जो है हमने कंप्लीट सॉल्यूशन अलग अलग अप्रोच से, आप जिससे भी कंफर्टेबल हो उससे आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, और काफी डिटेल में दिया है। एंड गाइस आई होप कि ये जो हमारा एफर्ट है वो आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लीज सपोर्ट अस। ओके, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर जो 9 है, वर्कआउट एग्जांपल का जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको डिस्कस करना है। और यह बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, और स्पेशली डॉट प्रोडक्ट के लिए। ओके, चलो मैं एक बार बोर्ड को क्लीन करता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं। चलो गाइस, चलो गाइस देखो क्वेश्चन नंबर 9 को हम डिस्कस करते हैं, और मैं इस क्वेश्चन नंबर 9 को बोर्ड पे लिख देता हूं। ओके, क्या है वेक्टर ए, वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या है, 2i प्लस 3j प्लस 4k। ओके, एंड वेक्टर बी, वेक्टर बी इज 4i प्लस 3j प्लस 2k। ओके, वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, वेक्टर b इज इक्वल टू 4i प्लस 3j प्लस 2k। हमें क्या बताना है, वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। चलो देखो गाइस, ये 3D में एक वेक्टर है। ओके, 3D में एक वेक्टर है और हमें जो है बेसिकली उसका एंगल बताना है।
एक देखो, इसका एक ज्योमेट्रिकल अप्रोच भी हम कर सकते हैं। ओके, और लेकिन ज्योमेट्रिकल अप्रोच करने के लिए गाइस आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। ज्योमेट्रिकल अप्रोच करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर 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 मैं इसकी अगर ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करूं, और एक कॉपी में इसको इस बोर्ड में ड्रॉ करते हैं। ओके, हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाने वाले हैं। तो देखो आप क्या यूज करोगे, दिस इज द वेक्टर। दूसरा क्या होगा, अगर ये वेक्टर ए है तो समवेयर हियर इन स्पेस विल बी वेक्टर बी। हमें बेसिकली हमें क्या पता है, हमें वेक्टर ए दिया है, सो वी नो दिस लेंथ। हमें ये पता है दिस लेंथ इज बेसिकली लेट अस अज्यूम एक्स, और यह लेंथ होगा वाई। ओके, हमें ये वेक्टर दिया तो वी कैन कैलकुलेट दिस लेंथ। ओके, हम ये दोनों लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद व्हाट वी हैव टू डू, एक काम हम कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट इस वेक्टर से, इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर करते हैं। ओके, वी कैन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। हम परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे तो हमें बेसिकली ये वेक्टर पता चल जाएगा। वी कैन कैलकुलेट, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वी कैन कैलकुलेट दिस वेक्टर। ओके, हम इस वेक्टर को पता कर सकते हैं। और देखो हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट, वी कैन कैलकुलेट दिस पॉइंट ऑल्सो। ओके, तो हम ये पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ये पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। गाइस देखो, अब हमने पता है कि हमने इसका ये 90 डिग्री एंगल है। ओके, हम इस पॉइंट को कैलकुलेट कर लिए हैं। सो हमें ये लेंथ पता है, हमें ये लेंथ पता है, वी कैन कैलकुलेट दिस एंगल अल्फा विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। और आप जो है क्लास 12th में इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे भी विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री, को मजा आएगा ज्योमेट्री की मदद से करने में। ओके, चलो हम लोग लेकिन अभी ज्योमेट्री इस एक्चुअली ये 2D का क्वेश्चन होता ना, ज्योमेट्री कर देते कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन है 3D का। ओके, तो अगर आप 3D में आपको थोड़ी सी मास्टरी हासिल है, महारत हासिल है, तो यू कैन गो ज्योमेट्रिकल अप्रोच इन 3D ऑल्सो। बट एक्चुअली अभी आप जस्ट क्लास 11th में आए हुए हो, तो ये जो हमारा ज्योमेट्रिकल अप्रोच है वो कोई मतलब अभी जरूरी नहीं है। देखो मैं इस अप्रोच को क्यों बताया, मैं इस अप्रोच को इसलिए बताया कि जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तब आप इस टाइप के अप्रोच को लगा सकते हो। ओके, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्योमेट्री ड्रॉ करना बहुत इजी होती है, समझ रहे हो। आपका एक चैप्टर है मैथ में, एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इस ज्योमेट्रिकल अप्रोच को आप ले सकते हो। लेकिन 3D में थोड़ी सी डिफिकल्टी है, और आपका 3D का भाई बैकग्राउंड भी नहीं है, बहुत ज्यादा आप पढ़े नहीं हो, क्योंकि आपको तो बस 2D पढ़े हो, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, सर्कल। ओके, तो ज्योमेट्रिकल अप्रोच से हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच करना थोड़ी मुश्किल होगी, बट देयर इज वी कैन। ओके, कब करेंगे, जब 12th करेंगे। अभी हम करने वाले हैं इसको दूसरे मेथड से। हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। गाइस देखो, क्रॉस प्रोडक्ट वी कैन यूज क्रॉस प्रोडक्ट आल्सो, बट क्रॉस प्रोडक्ट जो होता क्या है, वो अननेसेसरी लेंथी हो जाता है। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, अननेसेसरी लेंथी। लाइक अगर मैं इसको मैं क्रॉस प्रोडक्ट से अप्रोच करना चाहूं, व्हाट कैन आई राइट हियर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो हमें पता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वी कैन कैलकुलेट, हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स। ओके, हम वेक्टर ए वेक्टर बी इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, आई कैन कैलकुलेट विद द, वी कैन नॉट आई, यू आल्सो, आपको विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स यू कैन कैलकुलेट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो मान लो हमने आई जे के रख दिया यहाँ पे,
यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। ओके, हम इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे। आई विल गेट हियर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और हमें यह भी पता है कि दिस इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, इसका जो मॉड होगा दिस साइन थीटा। ओके, वी नो दिस ऑल्सो। तो हमने यहां पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैलकुलेट किया, उसका मॉड निकालेंगे और इससे किसे मॉड ए मॉड बी साइन थीटा निकालेंगे एंड विल गेट दिस एंगल थीटा। ओके, सो बट आप देखोगे ये थोड़ा ये लेंदी, दिस इज द बेसिकली लेंदी अप्रोच, ये लेंदी हो जाएगा, बट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कुछ इंफॉर्मेशन खो सकते हैं, इसमें जो है कुछ इंफॉर्मेशन खो सकते हैं। इंफॉर्मेशन इसलिए खो सकते हैं क्योंकि गाइस देखो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ओके, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, मोड हमेशा लेंथ जो हमेशा पॉजिटिव होगा, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव। ओके, तो ये जो एंगल आएगा यहां पर एंगल देखोगे ये बेसिकली क्या आएगा 0 to पाई, मतलब 0 से आप दो एंगल आएंगे बेसिकली। एक क्या आएगा आप देखो साइन थीटा, एक 0 से पाई बाय 2 के बीच में एक एंगल आएगा, और दूसरा क्या आएगा एंड पाई बाय 2 से पाई के बीच में एक एंगल आएगा। ओके, तो इसके दो रिजल्ट आएंगे। अब देखो दो वेक्टर के बीच में एक ही एंगल होता है, तो अब दो पॉसिबल एंगल बताओगे, आइदर ये और ये। ओके, तो इसलिए ये थोड़ा सा और ज्यादा एनालिटिकल, और ज्यादा आपको सोचना पड़ेगा एग्जैक्टली कौन सा एंगल होगा, ये वाला कि ये वाला। ओके, बट डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है। डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान होता है। अगर मैं बोलूं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, आपको क्या करना है, आई के साथ आई को मल्टीप्लाई करना है, जे के साथ जे को मल्टीप्लाई करना है, के साथ के को मल्टीप्लाई करना है, बात सिंपल, खत्म। आपको ये डिटरमिनेंट्स का जो ये वाला जो अप्रोच है यह खत्म हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी आपको किसी दो वेक्टर के बीच में दो वेक्टर दिया हो उसके बीच में एंगल निकालने की बात करें, गो फॉर डॉट प्रोडक्ट। ओके, गो फॉर डॉट प्रोडक्ट, पहली चीज। और देखो आपको थीटा को लेकर भी कंफ्यूजन नहीं होगा। लाइक देखो कॉस की अच्छी बात क्या होती है कि कॉस जो है ना 0 to पाई के बीच में, यह क्या होता है 0 to पाई बाय 2 के बीच में पॉजिटिव होगा, पाई बाय 2 से पाई के बीच में क्या होता है नेगेटिव। लेकिन इसके साथ क्या दिक्कत है कि यह 0 से पाई के बीच में क्या होगा भाई, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में भाई साहब होंगे पॉजिटिव, और हर चीज के लिए हर एक एंगल के लिए तो दो एंगल देंगे, तो आपको अलग ही कंफ्यूज करेंगे, ये समझ रहे हो, ये वहां से अलग ही कंफ्यूज करेंगे। लेकिन कॉस के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव है तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में एंगल, नेगेटिव है तो पाई बाय 2 से पाई के बीच में एंगल। ओके, और अगर आप भाई वेक्टर के बारे में बात करो तो अब इसकी एंगल इसी टाइप के होते हैं, ये देखो इधर से इसी टाइप के एंगल होंगे 0 से पाई बाय 2 के बीच में कहीं। ओके, तो आई होप गाइस कि मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप उस चीज को आप समझ रहे होंगे। ओके, मैं जब बोलूं कि इसमें दो एंगल होगा तो आप देखो, जैसे भाई से मान लो पाई बाय 6 या क्या होता है 1/2 कॉस, साइन पाई बाय 6 क्या होता है भाई 1/2, साइन पाई माइनस पाई बाय 6 भी क्या होगा 1/2। अगर मान लो इसमें आपका साइन थीटा की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट के साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 1/2, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार इसमें थीटा क्या है। थीटा की दो पॉसिबल वैल्यू, एक पाई बाय 6 दूसरा 5 पाई बाय 6। आपको फर्दर एनालिसिस करना पड़ेगा क्योंकि एंगल तो कोई एक होगा। ओके, तो यह जो है कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्लस लेंथी टेक्निक, इस वजह से लोग इसको प्रिफर नहीं करते हैं क्रॉस डॉट प्रोडक्ट की मदद से एंगल को फाइंड करना। ओके, व्हाट पीपल प्रिफर
पीपल प्रीफर डॉट प्रोडक्ट। तो देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो बेसिकली क्या होगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ओके, आई होप आप सभी लोग एग्री करोगे इस चीज से। चलो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं ए डॉट बी की वैल्यू निकालता हूं। ओके, मैं ए डॉट बी की वैल्यू निकालता हूं, मैं मॉड ए की वैल्यू निकालता हूं, मॉड बी की वैल्यू निकालता हूं। ए डॉट बी की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। ए डॉट बी की वैल्यू देखो, इस क्वेश्चन के साथ आप बहुत सारी चीज सीख सकते हो। पहला चीज, आपको ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट निकालने में दिक्कत है, आप उसको सीख जाओगे। आपको कोई वेक्टर दिया हो उसका मॉड निकालने में दिक्कत है, आप उसको भी सीख जाओगे। ओके, और आप इस चीज को भी आप सीख जाओगे। सो दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, देखा तो बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है कंसेप्ट वाइज। तो आप वर्कआउट एग्जांपल नंबर 9 को सॉल्व करो। तो मैं लिखता हूं, देखो 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट 4i प्लस 3j प्लस 2k। ओके, तो गाइस देखो अब मुझे क्या करना है, i के साथ i को मल्टीप्लाई करना है डॉट प्रोडक्ट के लिए। दिस इज द बेसिक अप्रोच फॉर डॉट प्रोडक्ट। ओके, सो व्हाट करना है, 2 इंटू 4 प्लस j के साथ j को 3 इंटू 3 प्लस k के साथ k को 4 इंटू 2। ओके, सो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, 8 9 8 16 और 9 25। 16 और 9 क्या होगा, 25। ओके, दिस इज इक्वल टू, एक चीज ध्यान से देखो, ये बेसिकली क्या होगा 4। इसका अगर मैं मॉड ए निकालूं, व्हाट इज द मॉड, मॉड 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सो गाइस आप ध्यान से देखोगे ये बेसिकली क्या होगा, 16 और 9 25 25 और 4 29 20। सिमिलरली अगर आप इसकी बात करो तो यह भी 16 9 25 25 2 25 और 4 29। सो मॉड बी इज ऑल्सो अंडर रूट 20। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट हियर, 25। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो हमें पता चल गया कि मैं एक बार इस एरिया को इरेज कर देता हूं। ओके, व्हाट कैन आई राइट कि मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 25। ओके, यहां से ये देख लो, दिस वैल्यू इज बेसिकली 25। ए डॉट बी इज इक्वल टू 25 एंड वी नो मॉड ए अंडर रूट 29, मॉड बी अंडर रूट 29। सो हम ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए mod b cos theta. What can I write here? 25 is equal to under root 29 cos theta. So 25 by 29 is equal to cos theta. So what is theta here? थीटा क्या होगा भाई, यहां पे ये तो पॉजिटिव है। सो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 25 by 29। ओके गाइस देखो, ये cos इनवर्स का मतलब नहीं है 1 by cos 25 by 20, नथिंग लाइक दैट। ओके, दिस द बेसिकली हम इस तरीके से लिखते हैं, थीटा को इस टर्म में लिखते हैं। और हमने इसके बारे में जो शुरुआत के हमने वेक्टर में लेक्चर दिए थे उसमें बात भी किया था। आई होप आप वो सब लेक्चर देखे होंगे। सो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 25 by 29। एक बार चेक करते हैं वर्मा जी ने इसका आंसर क्या दिया है। तो वर्मा जी का भी सेम आंसर 25 by 29। ओके, तो गाइज ये अलग अलग तरीके से अप्रोच है। ओके,
अब हम क्या करते हैं, हम जो वर्कआउट एग्जाम्पल नंबर 10 है उसको भी डिस्कस करते हैं। वर्मा जी, वर्कआउट एग्जाम्पल नंबर 10। एवं मैं इस बोर्ड को क्लीन करता हूं और फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, लेकिन मैं जो वर्कआउट एग्जाम्पल नंबर 10 है उसमें मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा। ओके, मैं उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला और एक हिंट दूंगा, आप इसको इसके बारे में कब समझोगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या है? 2i माइनस 3j प्लस 7k। वेक्टर बी जो है i प्लस 2k एंड वेक्टर सी जो है वह क्या है? j माइनस k। हमें फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। वी हैव टू फाइंड दिस वन। ओके, चलो, तो आपके दिमाग में क्या आ सकता है कि एक काम करते हैं, क्यों ना बी क्रॉस सी फाइंड कर लेते हैं। ओके, क्यों ना बी क्रॉस सी फाइंड कर लेते हैं। और बी क्रॉस सी को जो फाइंड करने का जो तरीका है, वर्मा जी ने कैसे किया है कि वो नॉर्मल, ये जो हमारा मेथड है आई जे के से, आई जे के, वर्मा जी ने इसकी मदद से इसको बी क्रॉस सी निकाली है। ओके, आप क्वेश्चन को देखोगे तो बेसिकली वर्मा जी ने वही किया है, इसकी मदद से बी क्रॉस सी निकाली है। ओके, आई थिंक इस तरीके से बी क्रॉस सी निकालना बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है। ओके, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप जाओ इसको डिटर्मिनेंट की मदद से बी क्रॉस सी निकालो। आप किसकी मदद से बी क्रॉस सी निकालो? डिटर्मिनेंट की मदद से। आपको एक वेक्टर आएगा। ओके, चलो मैं एक बी क्रॉस सी निकालता हूं विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स। आई जे के। ओके, अब बी क्रॉस सी निकालना है। बी क्रॉस सी तो यहां पर 1, जे में 0 है, के में 2 है। ओके, सिमिलर सी 0 1 -1। ओके, तो अब देखो, हम सबसे पहले आई के अलॉन्ग में निकालूं तो इसको पकड़ो, तो हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, इस वाले पार्ट को कट कर देंगे, इसको कट कर देंगे। हमारे पास क्या मिलेगा? आई विल गेट 1 माइनस, हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 0 इंटू -1 माइनस 2 इंटू 1, व्हाट आई गेट हियर? आई। ओके, सिमिलरली अब हमें जे पे जाना है, तो ये प्लस माइनस प्लस। ओके, जे पे जाना है तो हम इसको पकड़े, इसको ऐसे कट कर दिए। हमारे पास क्या बचा? ये वाला, मतलब हमारे पास क्या, जो हमारा जो बॉक्स बन रहा है वो कुछ इस तरह के डब्बे में 1 0 2 -1। अब ध्यान से देखोगे, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ये क्वांटिटी हो जाएगी 1। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट हियर? माइनस जे -1 -0। ओके, अब हम के पे आते हैं, तो हम सबसे पहले क्या, इसको कट कर दिए, इसको यहां पे हमारे पास ये वाला चीज बचा। ओके, तो 1 इंटू 1 तो प्लस 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0। सो हमारा जो ये आ रहा है, हमारा जो वेक्टर आ रहा है वो बेसिकली क्या आ रहा है? -2i प्लस जे प्लस के। ओके, हमारा जो बी क्रॉस सी आ रहा है बेसिकली ये आ रहा है, बी क्रॉस सी जो आ रहा है वो बेसिकली ये आ रहा है। व्हाट कैन आई राइट फर्दर? तो देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी, तो हमारा ये है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? वेक्टर ए क्या है? 2i माइनस 3j प्लस 7k डॉट -2i प्लस j प्लस k। ओके, प्लस j प्लस k। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, तो i के साथ i को मल्टीप्लाई कर दें, -4,
जे के साथ जे को मल्टीप्लाई कर दे -3, के के साथ के को मल्टीप्लाई कर दे +7, व्हाट आई गेट 0। तो आप इस तरीके से क्या ला सकते हो, आंसर को फाइंड कर सकते हो। दूसरा तरीका जो है, आई शुड से दैट इज द शॉर्टकट, और इसको कैसे आप फाइंड करोगे, ओके अब इसको कैसे कैसे समझोगे, आप इस चीज की मतलब ये बेसिकली देखोगे कि क्लास 12th में मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स क्लास 12, ओके और वहां जब जाओगे तो मुझे हर चीज यार पूरी डिटेल में बताना, इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, ओके तो आप उस क्लास में जब जाओगे तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। एक्चुअली ये सारे क्वेश्चन जो है वेक्टर के अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरत है, ओके लेकिन ये वेक्टर के अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, लेकिन ये बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होते हैं, ओके ये फिजिक्स में ये जो चीज है ये कभी यूज नहीं होने वाली है, ओके सो बहुत ज्यादा इस पे फोकस करने की तो जरूरत नहीं है, हाँ बट यू शुड सॉल्व इट, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छी है, ओके तो आप जब इसको बड़े हो जाओगे, क्लास 12th में जाओगे, व्हाट यू डू, आप इसका बेसिकली सिंपल डिटरमिनेंट निकाल लोगे, ओके ए तो मैं इस तरीके लूंगा 2 - 3 7, ओके 1 0 2 0 1 -7, अरे -1, ओके आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे, सो व्हाट यू गेट हियर, इनको मैं मल्टीप्लाई करूं 2 इंटू प्लस माइनस प्लस, तो 0 इंटू -1 -2, यहां पर लिखोगे -3, इनका 1 इंटू -1 -0 इंटू 2, ओके फिर इसको पकड़ोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे +7 1 इंटू 1 -0 इंटू 0। सो गाइस व्हाट यू गेट हियर, आप यहां पर ध्यान से देखो, यू विल गेट 2 इंटू 2, यहां पर आप क्या मिलेगा आपको 2 इंटू 2, हाँ हाँ ये माइनस प्लस -3 गड़बड़ है क्या, -3 ठीक है, ओके ये क्या है, हाँ ये सॉरी एक्चुअली ये माइनस ये 0 हो जाएगा, ये -2 है, ओके मैं इसको छोड़ा था, दिस इज -2, यह क्या हो जाएगा ध्यान से देखो, ये प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू -1 -3 -2 इंटू 2, ओके -2 इंटू 2 अब +7, अगेन व्हाट यू गेट हियर 0, ओके आप ध्यान दिए, मैं एक्चुअली शुरू में मैं इसको लिख दिया था 2, ये बेसिकली क्या हो जाएगा -4 होगा, 2 इंटू 2, ये माइनस माइनस प्लस इंटू -1 -3 प्लस 7 इंटू 7, तो व्हाट यू गेट हियर 0। तो आप इस तरीके से भी एक लाइन में अप्रोच कर सकते हो, हाँ आपको डिटर्मिनेंट्स के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको किसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डिटर्मिनेंट्स की, और आप डिटर्मिनेंट्स की क्लास 12 में प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स में, ओके फिजिक्स में आपको जानना चाहिए डिटर्मिनेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करो डिटर्मिनेंट्स की, ओके बहुत सारे बुक में वेक्टर के क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई डिटर्मिनेंट्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, हर चीज जितना ज्यादा हो सके डिटर्मिनेंट्स से करो, ओके सो दैट्स ऑल गाइस। और हमने वर्मा जी के जितने भी क्वेश्चन हैं वर्कआउट एग्जांपल के वेक्टर से रिलेटेड उसको सॉल्व कर दिया, ओके क्लैप फॉर एवरीबॉडी। और गाइस इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोपाल स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।